बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है लफ्ज़ की इक़साम। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लफ्ज़ की इक़साम पढ़ने से पहले या इनको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उर्दू ग्रामर की इब्तिदा कहाँ से होती है। उसके लिए हमें हर्फ़ को समझना ज़रूरी होता है। इसी तरह हर्फ़ और लफ्ज़ में फ़र्क करना भी और उसकी समझ होना भी ज़रूरी है। तो इन टॉपिक्स पर मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर उनको देख लें। इसी तरह हरूफ की इक़साम की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। लफ्ज़ की इक़साम समझने से पहले काइंडली आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें ताकि हम मज़ीद तफसील जो है वो समझ सकें। जी तो स्टूडेंट्स, लफ्ज़ की इक़साम को समझने से पहले यहाँ हम एक बार लफ्ज़ का तारुफ फिर से समझ लेते हैं। हरूफ को ख़ास तरतीब देने से लफ्ज़ बनता है। जैसा कि आपको पता है कि उर्दू के हरूफ तहजी अलिफ ता ये हैं। जब आप उनको एक ख़ास तरतीब में लिख लेते हैं तो वो एक लफ्ज़ बन जाता है, या जो आवाज़ हम मुंह से निकालते हैं इस आवाज़ के हर हिस्से को लफ्ज़ कहा जाता है। मसलन, ये मेरा स्कूल है। ये 4 अल्फाज का मजमूआ फ़िक्रा कहलाता है, या आप इसे एक जुमला भी कह सकते हैं। चलें अब हम लफ्ज़ की इक़साम को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 महमल। अगर आपसे मारूज़ी तर्ज के क्वेश्चन पूछे जाएं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनमें क्वेश्चन हो कि लफ्ज़ की कितनी इक़साम हैं, तो उसका जवाब है कि लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। और अगर पूछा जाए कि लफ्ज़ की इक़साम के नाम लिखें तो उसका जवाब है कलमा, महमल। तो अब हम कलमा के बारे में समझ लेते हैं कि कलमा किसे कहा जाता है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी होते हैं, यानी बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। इस बात को आप यूँ समझें कि कलमा एक लफ्ज़ ही होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सारे अल्फाज ही लिखे नज़र आ रहे हैं, तो कलमा एक लफ्ज़ ही होता है, लेकिन वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि अपने वजूद में मानी रखता है। इसी तरह अगर हम महमल की तारीफ़ करना चाहें तो आप कलमा का जो ऑपोजिट होता है, कलमा का जो उलट है, वो है महमल। महमल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ भी मानी ना हो, यानी बेमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। मसलन, पानी वानी, रोटी वोटी, शोर शराबा, खाना वाना, गलत मलत, ये आपके सामने कुछ अल्फाज थे। आप इस तरह से समझें कि पानी वो वर्ड है जो हम पीते हैं, वाटर, ठीक है। तो ये तो हो गया कलमा। अगर मैं आपके सामने सिर्फ वानी का वर्ड रखूं तो आपको इसके मानी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके कोई मानी एक्चुअली है ही नहीं। इसलिए ये हमने अपनी बोल चाल में इतना ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये उन अल्फाज का हिस्सा बनकर रह गए हैं, इसलिए इन्हें महमल का नाम दिया गया है। इनमें पानी, रोटी, शोर, खाना और गलत, ये तो बामानी अल्फाज हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि इनमें से आप कलमा अलग करें तो ये अल्फाज जो बामानी हैं ये कलमा हैं। अगर इन मिसालों पे आप गौर करें और इनमें से कलमा अलग किया जाए तो पानी, रोटी, शोर, खाना और गलत ये कलमा कहलाएंगे, और वानी, वोटी, शराबा और जो मर्द के अल्फाज हैं वो बेमानी अल्फाज हैं, इसलिए वो महमल कहलाते हैं।
محمل الفاظ اکیلے نہیں آتے، یہ ہمیشہ کسی کلمے کے ساتھ آتے ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ جب ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو وہ اکیلے کس طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں کلمہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ استعمال میں نہیں آتے۔ اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم کچھ مزید کلمہ اور محمل کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جن سے ہمیں اچھے سے کلمہ اور محمل کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 1 پہ ہے چپ۔ چپ ایک بامانی لفظ ہے، اس لیے یہ کلمہ کہلائے گا، اور چاپ محمل ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے پیسے اور محمل ہے ویسے۔ نیکسٹ کلمہ ہے گاڑی اور محمل ہے اس کا واڑی۔ چائے کلمہ ہے اور محمل ہے وائے۔ کلمہ ہے یہاں پر گائے اور محمل میں شائے۔ اسی طرح کلمہ اگر ہے موٹر تو اس کے محمل جو اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شوٹر۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اکیلا استعمال میں لایا جائے تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، اسی لیے یہ اکیلا کبھی بھی استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ کام، وام، کوڑا کرکٹ، کھیل ویل، گپ شپ یہ عام بول چال میں استعمال ہونے والے کلمہ اور محمل ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کلمہ محمل مل کر کیسے الفاظ بناتے ہیں۔ چپ کلمہ ہے، چاپ محمل، اور جب یہ مل جاتا ہے تو ایک لفظ بن جاتا ہے، لفظ کی جمع الفاظ، کیونکہ ایک جو ہوتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، اور جو دو یا دو سے زیادہ لفظ مل جاتے ہیں تو وہ انہیں جمع کا صیغہ استعمال کر کے الفاظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چپ چاپ۔ نمبر 2 پہ ہے پیسے اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والا محمل ہے ویسے، تو الفاظ پیسے ویسے۔ اس کے بعد کلمہ ہے گاڑی، محمل واڑی، اور الفاظ بنا گاڑی واڑی۔ چائے کلمہ ہے، وائے محمل ہے، اور الفاظ ہے چائے وائے۔ جیسا کہ مہمانوں کو جانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، چائے وائے پی کر جائیے گا۔ کلمہ گائے، محمل شائے، اور الفاظ ہے گائے شائے۔ کلمہ ہے موٹر اور اس کا محمل ہے شوٹر، اور الفاظ میں ہے موٹر شوٹر۔ اسی طرح کلمہ ہے کام، محمل ہے وام، اور الفاظ ہے کام وام۔ کلمہ ہے کوڑا، محمل ہے کرکٹ، اور الفاظ ہے کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح کھیل ویل، گپ شپ ایسے کلمہ اور محمل ہیں جو عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، لفظ کی اقسام۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور کلمہ اور محمل کا فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جلد ہی کسی اور معلوماتی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔